गोलू ने चुपचाप टेबल पर रखे हुए केक में से झटपट 2-3 टुकड़े तोड़कर खा लिए और बच्चों के साथ आकर खेलने लगा। अरे गोलू, तुम कहाँ थे? हम सब तुम्हें ढूंढ रहे थे। अ, मैं मैं वॉशरूम गया था। अच्छा, वॉशरूम गए थे? चलो आओ, तुम भी हमारे साथ खेलो। तभी मोहित के मम्मी पापा आ गए। मोहित बेटा, बच्चे बहुत देर से भूखे हैं, चलो तुम पहले केक काट लो, उसके बाद सब केक खा लेना। हाँ मोहित बेटा, आज मैंने सब बच्चों की पसंद का इडली डोसा बनाया है। जब तुम केक काट लोगे तो मैं बच्चों को इडली डोसा के साथ केक भी दूंगी। ओके मम्मी, मैं केक काट लेता हूँ। फ्रेंड्स, चलो पहले केक काट लेते हैं। मोहित के पापा केक उठाने के लिए जाते हैं। अरे ये क्या, ये केक किसने खा लिया? इस केक का तो एक बड़ा सा टुकड़ा गायब है। ये क्या हो गया पापा? मेरा केक किसने खराब कर दिया? मेरा केक कौन खा गया? अब मैं आधा केक थोड़ी काटूंगा पापा। मोहित बेटा चुप हो जाओ, हम पता करते हैं आखिर ऐसा कैसे हुआ। अंकल, मुझे तो लग रहा है जरूर हम में से किसी ने केक का पीस तोड़कर खाया है। पर यहाँ ऐसा कौन कर सकता है? मोहित, गोलू हमारे साथ नहीं खेल रहा था, वो बाद में आया था। कहीं इसने तो केक नहीं खा लिया। गोलू सारी बात सुन चुका था। अपने आप को बचाने के लिए वो फिर से झूठ बोलने लगा। अंकल आंटी, मोहित मैं सबको बताना भूल गया। मैंने थोड़ी देर पहले उस खिड़की से एक मोटी सी बिल्ली को जाते हुए देखा था। उसके मुंह में केक का टुकड़ा था। मैं बताने ही वाला था कि मोहित ने मुझे खेलने के लिए बुला लिया। पर गोलू बेटा, खिड़की तो बंद है और हमारे यहाँ ऐसे बिल्ली कभी नहीं आती। मोहित की मम्मी की बात सुनकर गोलू थोड़ा घबरा गया। फिर वो हकलाने लगा। अ, वो अंकल आंटी, मुझे ना जल्दी घर जाना है। मेरी ना ट्यूशन वाली मैडम आ जाएंगी, मैं घर जाऊं। अरे ऐसे नहीं बेटा, पहले सब मिलकर केक काट लो, उसके बाद खाना खाकर जाना। पर पापा, मैं आधा केक कैसे काटूंगा? इतना सुंदर केक था। कोई बात नहीं बेटा, केक आधा हो या पूरा, केक तो केक होता है। और वैसे भी आजकल तो आधा केक काटने का फैशन है, समझ लो हमने आधे डिजाइन का केक बनवाया था। हाँ मोहित, मेरे एक फ्रेंड ने जानबूझकर डिजाइन वाला आधा केक बनवाया था। हमें तो बहुत तेज भूख लगी है, तो अब जल्दी से यही केक काट ले। हम सब मिलकर केक खाएंगे। ओके, मैं केक काट लेता हूँ। गोलू मन ही मन खुश हो रहा था। आज एक बार फिर झूठ बोलकर गोलू बच गया। घर जाकर गोलू अपने आप से ही बातें करने लगा। मैंने तो आज फिर इतना बड़ा झूठ बोल दिया और किसी ने मुझे पकड़ा भी नहीं। मेरे झूठ बोलने की वजह से मुझे कभी पनिशमेंट नहीं मिली। मैं तो आगे भी बड़े बड़े झूठ ऐसे ही बोलता रहूंगा। गोलू बेड पर उछल कूद मचाने लगा। तभी उसकी मम्मी ने उसे आवाज लगाई। गोलू बेटा, जल्दी से लाइट बंद करो और सो जाओ, कल सुबह स्कूल जाना है। ओके मम्मी, मैं बस सोने ही लगा था। मम्मी की आवाज सुनकर गोलू सोने लगता है। तभी उसकी नजर सामने लगे शीशे के ऊपर जाती है। गोलू देखता है उसकी नाक थोड़ी लंबी हो गई है। अरे, मेरी नाक थोड़ी लंबी लग रही है। ये क्या हो रहा है? मेरी नाक लंबी कैसे हो गई? मम्मी को बताऊंगा तो मम्मी मुझे डांटेंगी। अभी सो जाता हूँ, क्या पता कोई मच्छर काट गया हो और सुबह तक ठीक हो जाए। गोलू काफी देर तक अपनी नाक को देखता रहा। फिर उसे नींद आ गई और गोलू गहरी नींद में सो गया।